हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। आज हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स में टॉपिक होने वाला है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आज पार्ट 1 होने वाला है। प्रीवियस वीडियोस में आपने पूरा जो 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कंपटीशन में भी आपको मिल सकते हैं, और आपके स्कूल में होने वाले जो पेपर्स हैं, हाफ ईयरली हो या पीरियोडिक हो, उसमें भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई आप ये समझ लीजिए कि आपने अब तक जितनी भी नॉलेज इकट्ठा की है ना, वो सारी इन क्वेश्चंस में हमें लगा देनी है, और कुछ आपकी अदर कंडीशंस जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं वो भी इसमें यूज होने वाली है। तो जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस का पार्ट है फर्स्ट, उसमें आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलते हैं हमारे पास आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि भैया जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, बस वो ये समझ के चलना है, आपको हर एक कॉम्पिटिशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से सुने कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन की बात करें और क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़े क्या बोल रहा है। देखो जी, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 32 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ध्यान से सुनो भैया, ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अरे भैया दो एंगल उठा लीजिए, और दो एंगल का अगर सम किसी दिन आपका 90 बन जाएगा तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज समझ लीजिए, दो एंगल का सम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुना जाए तो क्वेश्चंस में किस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है कि हमें वो फाइंड करनी है मेजर ऑफ एन एंगल्स जो इस कंडीशन को फॉलो करें। तो हम यहां से लिखेंगे कि लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। कितना मान लो आप उसको कि x डिग्री है। भैया जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब ध्यान से सुना जाएगा, ध्यान से सुनो। तो देयरफॉर कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x इज कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस के x डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई। हमने कहा भैया अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, किसका निकालता हूं भाई मैं कॉम्प्लीमेंट आपका, अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा आपके पास 90 माइनस के x। आप इन दोनों का सम करो, जैसे ही सम करोगे x से x कट जाएगा तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया भैया आपके पास। तो यही क्या कहलाता है भैया, आपके पास कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन दी है भाई उसने, ध्यान से देखो कि अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो उसने कहा है कि मेरे पास यहां से देखना है कि आपके पास जो मेजर ऑफ एन एंगल्स है, उसने कहा है कि भाई 32 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई आपने क्या एंगल मान रखा है पहले तो ये बताओ, x मान लिया, और इक्वल्स टू में उसने कहा कि जो ये आपने रिक्वायर्ड एंगल यानी कि मेजरिंग ऑफ एन एंगल जो बताना है x क्या चीज है कि x है हमारे पास कितना कि 90 डिग्री माइनस के x और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 32 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि भाई जो एंगल आप निकाल रहे हैं, जिसको आपने लेट किया है, वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 32 ज्यादा होता है, मोर देन कॉम्प्लीमेंट। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें 32 कर दो, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये बन जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस के x डिग्री प्लस के 32। आप x को इधर लाएंगे तो बन जाएगा 2x डिग्री, और इक्वल्स टू में बन जाएगा इन दोनों का जैसे ही सम करोगे तो ये बन जाएगा 122 डिग्री। अगर x को आप इससे कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 61 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 61 डिग्री। कितना आएगा भाई मेरे पास 61 डिग्री। कितना बन जाएगा आपके पास कि x डिग्री इक्वल्स टू 61 डिग्री। अब आपके पास जो ये आंसर है यही क्या कहलाएगा भैया आपके पास, अरे क्या हो गया ये 60 बार 61 डिग्री। तो यही क्या कहलाएगा भैया आपके पास कि मेजर ऑफ एन एंगल, जो आपको रिक्वायर्ड आपके पास एंगल चाहिए था, ठीक है ना,
तो वो कितना आ जाएगा आपके पास भाई, वो आ जाएगा आपके पास 61 डिग्री। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। उसने कहा कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, सप्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल, दो ऐसे एंगल जिनका सम करने पर आपका 180 डिग्री आ जाए, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आगे उसने कहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है ना। यानी कि क्या कहा उसने कि भाई अगर कोई एंगल है हमारा, उसका जो सप्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है भैया, आपके पास 3 टाइम्स उसके कॉम्प्लीमेंट के और प्लस के 10 डिग्री अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होता है। फाइंड द एंगल। अब आपको भी यहां से क्या करना है भैया, आपके पास की सॉल्यूशन निकालना है। यहां से लिखेंगे लेट द एंगल ऑफ लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। हमने कहा जी वो जो एंगल है वो कितना है जी हमारे पास, वो एक्स एंगल है। अब ध्यान से सुनना उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट इज, कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 माइनस के x, यानी कि इस x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, और भाई अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस के x। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। तो अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है, उसने कहा है कि भाई द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। अब सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल किसकी बात कर रहा है भाई, आपके पास इस x की बात कर रहा है। तो उसने कहा है कि x इक्वल्स टू, ठीक है ये बात समझ में। उसने आगे बोल दिया कि उसने कहा कि 10 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सुनो इसके सप्लीमेंट, इसका मतलब उसने कहा है कि आप ध्यान से सुने कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इसका सप्लीमेंट एंगल कितना है भाई मेरे पास, कितना है, कितना है जी मेरे पास 180 डिग्री और माइनस के कितना है मेरे पास x, यानी कि उसने कहा कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, लो जी सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल सी ये रहा, इक्वल्स टू, इसका मतलब इक्वल क्या है 10 मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंट कितना है आपके पास 90 माइनस के x और प्लस के, उसने भी तो बोल रखा है कि कितना ज्यादा है 10, और तो ये बन गया आपके पास 10 डिग्री। इसको सोल्व करें तो बन गया 180 डिग्री माइनस के x और इक्वल टू में बन जाएगा आपके पास, देखो कितना बन जाएगा 270 डिग्री माइनस के 3x और प्लस के कितना बन जाएगा 10 डिग्री। 180 डिग्री को इधर लाओ, 3x को इधर लेके आओ, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा मेरे पास 3x माइनस के x, और इन दोनों को सम करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 280 डिग्री और माइनस के इधर आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x और इधर कितना बन जाएगा भैया आपके पास 100, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 100/2 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई मेरे पास 50 डिग्री। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो आप मेरे से एंगल पूछ रहे हैं ना, कौन सा एंगल, फाइंड द एंगल, कि जो कंडीशन बनाए क्या कि अपने सप्लीमेंट एंगल के साथ इक्वल्स टू होता है 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और प्लस के 10 मोर देन, तो आपके पास वो एंगल कितना होना चाहिए भाई, आपके पास कितना होगा, आपके पास वो होगा 50 डिग्री। ध्यान से सुनो कैसे होगा, 180 में से आप x घटा दो, कितना बन जाएगा भाई आपके पास 130 डिग्री। मैं सिर्फ आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ। अब क्या करें, ये x उठाएं यहाँ पर रख दें, देखो 90 माइनस के 50 कितना बना 40, 40 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 120 प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 130। देखो हो गया ना दोनों को दोनों बैलेंस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो अब ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है ना जी। तो सारी कंडीशंस को देखते चलने आए, तो चलो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ x डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड y डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। उसने कहा कि देन फाइंड x डिग्री अपॉन
y डिग्री, यानी कि आपको क्या निकालना है, दोनों एंगल्स का आपकी फ्रैक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन की, ठीक है जी। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, हमें एक चीज को लेके चलना है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री इज कितना होगा। अगर मैं x डिग्री की क्या बात करता हूं भाई, क्या करता हूं कि x डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है इज कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस के x डिग्री। ये तो पता है ना भाई, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 में से, माइनस कर दो। अब आपके पास ध्यान से सुनो, यहां से क्या लिखोगे, हम यहां लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट कंडीशन क्या कही, फर्स्ट कंडीशन कही कि भाई जो एंगल है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस के x। तो इसका मतलब बन जाएगा भाई मेरे पास क्या, x को इधर लाएंगे तो 2x डिग्री और इक्वल्स टू में बन जाएगा 90 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 2 से तो कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर हुई मेरी बात। तो इसका मतलब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लेके आ चुका हूँ। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, किसके लिए अरेंजमेंट होगी भाई, हमारे पास y के लिए। तो y के लिए अगर करेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सप्लीमेंट ऑफ y डिग्री इज कितना हो जाएगा भाई, y का सप्लीमेंट क्या कहलाएगा आपके पास, 180 माइनस के y डिग्री, ठीक है जी। तो देयरफॉर आपको उसने क्या बोला, ध्यान से सुनो, आगे भी उसने कुछ बोल दिया कि y डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि y डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 180 माइनस के y डिग्री, यानी कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले आगे की साइड, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास क्या, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या भाई आपके पास, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है भाई आपके पास, ठीक है जी। अरे हमने तो इसको पहले लिख दिया, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। अरे ठीक है ना, इसको हटाओ और इसको ऐसे लिखो कि भाई ये सप्लीमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। हमने कंडीशन पहले ही लिख दी, तो ये कितना बनेगा भाई आपके पास कि y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस के y डिग्री, y इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2y डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो y डिग्री की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास, 90 डिग्री आ गई। अब इतनी बात तो समझ में आई सभी को भाई। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखो, अभी उसने कहा है कि नाउ फाइंड क्या करना था आपको, x डिग्री अपॉन y डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास, 45 डिग्री, और अपॉन में कितनी आई, 90 डिग्री। दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 डिग्री, सॉरी 1/2 ओनली। और ये बन जाएगा x डिग्री अपॉन में कितना बनेगा भाई आपके पास, y डिग्री इक्वल्स टू में कितना बन गया, 1/2। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.5 भी आप लिख सकते हो, तो वो आपकी इच्छा है कि आप लिखना 0.5 लिखोगे या 1/2 पर ही छोड़ के आओगे। तो हमारे पास आंसर जो होने वाला होगा ये होने वाला होगा हमारा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि भाई हमारे पास जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब आपके पास कोई डायग्राम दिया जाए ना तो आप समझ जाओ कि वो बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं क्या करता हूँ कि देखो डायग्राम को तो मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, हम पहले वैल्यू पढ़ लेते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि आपके पास जो फिगर दे रखी है उसके हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपके पास क्या रहा, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया हमें सिर्फ सॉल्यूशन इधर ही करना है, क्योंकि आपको दिख जाएगी कि क्या क्या कंडीशन हमारे पास है। आपको पता है कि पी क्यू एक लाइन है, ठीक है जी, और पी क्यू एक लाइन है तो नीचे जितने एंगल बन रहे हैं इस लाइन के वो भी 180 के इक्वल होंगे सम करने पर, और जो ऊपर सारे एंगल बन रहे हैं वो भी 180 के बन रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आई। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि वी हैव, यानी कि सॉल्यूशन की बात करी जाए कि सॉल्यूशन कि वी हैव कि एंगल पी ओ आर, आपके पास ये जो है ना ये ओ है, कितना है भाई आपके पास, पी ओ आर इक्वल्स टू में 90 डिग्री। क्लियर हो गई मेरी बात।
ठीक है जी। और उसने आगे क्या दिया कि ठीक है, तो देन आप ध्यान से सुने कि पी क्यू क्या है भाई आपके पास लाइन, ऊपर जितने एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होगा कि एंगल पी ओ आर प्लस के एंगल ए और प्लस के एंगल बी प्लस के 18 और इक्वल टू में कितना बन जाएगा आपके पास 180 डिग्री। हम इसको बोल सकते हैं कि बाय स्ट्रेट, कितना बोल सकते हैं भाई इसको, भाई इधर जगह नहीं है नहीं तो दिक्कत होगी फिर हम यहाँ लिख देंगे बाय स्ट्रेट एंगल्स। भाई ऊपर जितने सारे एंगल बनते थे एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर थे तो हमने सबका सम किया और वो किसके इक्वल आ गया आपके पास 180 डिग्री के आया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पी ओ आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और प्लस के ए प्लस बी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 18 डिग्री। क्लियर हुई बात। तो 90 इधर जाएगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का जाके, तो ये बन जाएगा ए प्लस के बी इक्वल्स टू में देखो 10 में से गया 2, 17 में से बन गए 16, तो माइनस के कितना बन गया आपके पास 90 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना बनेगा आपके पास 2 में से 0 गई 2 और आपके पास 16 में से गया कितना बचा भाई आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। फिर अगेन आप ध्यान से देखें अगर मेरे पास OP नीचे लाइन है तो इस पूरे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा कि 3a प्लस के 22 डिग्री प्लस 47 डिग्री इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा और ये बन जाएगा बाय स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो कि अगर ये इधर माइनस कर दिया, इन दोनों को प्लस करके इधर माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस के बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 3a इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई आप लोगों को, बोलो जी कितना मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 0 में से 10 में से गए 9 और 17 में से 6 गए 11, तो ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है। अब 3 से जैसे डिवाइड देंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास, क्या हमें इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले। ठीक है, आपको अब तो डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको देखता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, ये रहेगा कितना हमारे पास। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, कितनी आएगी मेरे पास a की वैल्यू, a की वैल्यू आएगी मेरे पास a इक्वल्स टू 111 अपॉन में 3। तो टेंशन ना ले, इसको कैंसिल कर दें, कितना बन जाएगा 3, यहाँ से बचेगा 2 और ये बन जाएगा 7। तो a की वैल्यू बता दो कितनी आ गई 37 डिग्री। क्लियर। अब आपको उसने यही तो बोला था कि a की वैल्यू बताएं एंड b, इसको पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 37 डिग्री प्लस के b इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो b की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी 72 डिग्री माइनस के 37 डिग्री। तो b कितना निकल के आ जाएगा, 12 में से 5 गए कितना बचेगा मेरे पास, 12 में से 7 गए 5 और 6 में से गए 3, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा भाई मेरे पास आ जाएगा 35 डिग्री। एक एंगल तो मेरे पास होगा 37 और एक एंगल मेरे पास होगा आपका 35। 37 और 35 क्या होंगे इसके आंसर होने वाले हैं। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम जैसा था वैसा ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने। उसने बोला आपको कि भाई आपके पास एक फिगर है, ये रही आपके पास। उसने कहा कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, जो ए बी है ना, ये बीच में जो लाइन जा रही है ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको पता है कि लाइन से ऊपर सारे एंगल 180 के इक्वल होते हैं और लाइन से नीचे जो सारे एंगल्स का सम है वो भी 180 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कितना भाई आपके पास, कि सॉल्यूशन में चले कि वी हैव, या आप ऐसे लिखें कि हेयर, फटाफट से क्वेश्चन को लिखें कि हेयर आपको पता है कि 2x
प्लस के आपको पता है कि ये एंगल कितना है आपके पास 90 और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 3y और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बाय स्टेट एंगल्स। क्लियर हुई इतनी बात। फिर एंड इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस के 3y और 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, डायरेक्टली लिख लो आप इसको, ये लिख लो 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास फर्स्ट। ठीक है जी। एंड अगेन कितना बनेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले एंगल्स का सम करता हूं तो भी कितना मिलेगा मुझको कि 5x प्लस के 10 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अरे कितना बनेगा भाई आपको, प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 65 डिग्री और इक्वल्स टू में 180 डिग्री। आप ध्यान से सुने, इसमें सम करें और ये माइनस कर दे तो कितना बनेगा 5x इक्वल्स टू 180 माइनस के 75, तो टोटल कितना बन गया आपके पास 105 डिग्री। तो x की वैल्यू बताओ, 5 से अगर 105 को कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके पास एक x आ चुका तो हम क्या करेंगे, इसको इसी को ही लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, कि भाई इसको किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो। और फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 21 और प्लस के 3y इक्वल्स टू में 90। ध्यान से देखो ये बन गया 42 इधर माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 3y इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस के 42। क्लियर। अब ध्यान से देखो ये बन जाएगा 3y और इक्वल्स टू में 10 में से गए 8 और 8 में से 4 गए 4। आप ध्यान से सुने कि अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू आएगी मेरे पास 16। कितनी आ जाएगी 16 डिग्री आ जाएगी। तो a की वैल्यू बताएं क्या आई मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 21 और y की वैल्यू x की वैल्यू आई 21 और y की वैल्यू आई मेरे पास 16। अच्छा एक बात ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों का अरेंजमेंट देखें तो क्या बिल्कुल कोई सिंपल तरीके से हुआ या नहीं हुआ। भाई आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर के सारे एंगल जोड़ लो, 180 के वालों को बाई स्ट्रेट एंगल है, फिर नीचे के सारे एंगल जोड़ दो, वो भी क्या बनेगा भाई आपके पास एक स्ट्रेट एंगल बनने वाला है। ठीक है ना। तो ये थे आपके पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आपको समझना है कि किस तरह से उनको अरेंजमेंट करना है जाके। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये कॉम्पिटिशन में मिल सकते हैं और आपको आपके हाफ ईयरली या आपका जो आपके पीरियोडिक्स होते हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। ओके स्टूडेंट्स।